हेलो एवरीवन। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने बात की है कि किस तरीके से वन पेजर नोट्स को हम तैयार करेंगे। तो आज से इस लेक्चर के अंदर हम लोग वन पेजर नोट्स बनाना सीखेंगे। हम लोग इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। वन सेकेंड, व्यू, ओके। तो हम लोग इकोनॉमी से आज शुरुआत करने वाले हैं अपने इस सीरीज का। इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अंदर हमने चर्चा की कि GS3 जो है उससे इकोनॉमी का आज टॉपिक नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जहां तक हो पाएगा 25 to 28 मिनट के अंदर, हाफ आवर के रेंज में हम लोग जितना हो सकेगा उतना दूर तक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और मैं आपसे शेयर करूंगा अपना एक जो नोट्स है, एक सेकंड, यस, ये मेरा वन पेजर नोट्स मैंने बनाया है। मैंने इसको स्कैन करके रखा हुआ है। आप देखेंगे थोड़ा सा आपको लेंदी अभी समझ में आएगा, क्योंकि ये पहली दफा ये नोट्स बन रहा है। मैंने इससे पहले नोट्स तैयार नहीं किए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है थोड़ा सा लंबा लेंदी होगा ये नोट्स। और विद टाइम हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। और लेकिन मेरे लिए ज़्यादा नहीं है, क्योंकि थोड़ा नोट्स के अंदर कुछ होना भी चाहिए प्रॉपर। हम तभी कीवर्ड्स पर खेल सकते हैं जब हमारा पूरा कमांड हो, मेंस के सिलेबस पे हम लोग आंसर राइटिंग पर पूरा कमांड हो। लेकिन अगर स्टार्ट करना है तो हमें थोड़ा सा लेंदी लेकर चलना होता है अपने नोट्स को। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। आइए हम लोग पहले समझ लेते हैं सिलेबस को कि किस तरीके से करना है। मैंने बात किया था आपको पिछली वीडियो के अंदर, ये जो मेरा आप सिनॉप्सिस का IAS का PYQ मटेरियल यूज कर सकते हो। मटेरियल यूज करिए, फ्री है वो। उसी से मैंने इसमें अपने तरीके से इसमें कॉपी पेस्ट किया है अपने ढंग से, ताकि मैं आपको इसके थ्रू बता पाऊँ। बहुत ही अच्छी तरीके से सेग्रीगेट किया गया है, हर एक चीज को अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है। तो आप इसको रेफर करना, नोट्स बनाते वक्त आप इसको सामने रख लेना निकाल के प्रिंट। तो आइए हम अपना पहला देखते हैं। पहला हमारा जो है टॉपिक, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ये तो है, ठीक है। इसमें कॉमन इश्यूज की भी हम बात करेंगे। कॉमन जैसे कि इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज, ये कॉमन इश्यूज है बस। प्लानिंग की बात हम बाद में करेंगे। इसके बाद वाला जो हमारे पास आप देखेंगे आगे चल करके किस तरीके से प्लानिंग वाला भी आएगा, सब टॉपिक जो भी है। पहले हम जनरल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हिसाब से जो कॉमन जो प्रॉब्लम इकोनॉमी फेस करती है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो सिलेबस में दिया हुआ है। ये तो देखो कैपिटलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है 2 बार। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी फिर से, ठीक है। नेसेसिटी एंड रोल ऑफ कंट्रोल्स इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे, हम सब जानते हैं, ये एक बेसिक सा सवाल है। एक ये होता है, देखो कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, और एक होता है आपका स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, जिसको हम मार्क्सिस्ट भी कह सकते हैं, लेफ्ट वाला विचारधारा जो है। इंडिया जो है हमारा इस जगह पर आता है, ठीक है ना। कंप्लीटली हम लोग कैपिटलिस्ट हैं, ना हम लोग कंप्लीटली स्टेट कंट्रोल के अंदर हमारा इकोनॉमी रहा है। जिस तरीके से धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन की ओर हम लोग जा रहे हैं, हम लोग कैपिटलिज्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। कैपिटलिज्म किस चीज को फॉलो करता है, लिबरलिज्म को। लिबरलिज्म के अंदर एक टर्म आता है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। लिबरलिज्म जो है वो बेस्ड है, ये हम फिलॉसफी में पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। इस पर ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो। एक फिलॉसफी का भी सीरीज हम लाएंगे, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी अभी मैं बता दूं, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म यही कहता है कि जो
आप क्रिएट करते हो उस पर आपका अधिकार है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो मार्क्सिस्ट जो है, जो लेफ्ट विचारधारा का जो थिंकिंग है, वो ये कहता है कुछ भी आप अपने बदौलत क्रिएट नहीं कर लेते हो। आप जिस सोसाइटी में पैदा हुए, जिस समाज ने आपको बढ़ाया, आगे बढ़ाया, जिस देश में आप जन्म लेते हो, उसका बहुत बड़ा योगदान है आपके। तो ये एक बेसिक अंतर है दोनों के अंदर। ठीक है, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म आप यूज कर सकते हैं कहीं भी अगर आपको लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म इस टाइप का क्वेश्चन दिखे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। अब देखो आप इसमें कि डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 40 ईयर फ्रीडम, व्हाट स्ट्रक्चरल चेंज डू यू थिंक टेकन प्लेस इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये एक हो गया नंबर 1। अब आप देख रहे हो विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज द इनफॉर्मल सेक्टर। एक हम लोग एक डायमेंशन और बना लेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल की हम बात कर लेंगे। नोट्स के अंदर ये सब ऐड करना है, मैं आपको आगे नोट्स भी दिखाऊंगा अपना। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। व्हाट इज द चेंज इन द शेयर ऑफ ईच सेक्टर इन जीडीपी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1952। देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपको दिखे कहीं भी, ठीक है, ऐसे तो ये कॉमन चीज है, लेकिन कभी कभी एग्जाम के प्रेशर में हम इन सब कॉमन चीज को, बेसिक चीज को देखना भूल जाते हैं। तो बेसिक चीज को अगर देखना भूल जाता है तो उसमें हमें परेशानी हो सकती है आगे चल करके। तो इसमें हमें क्या कर लेना है, इसका आज के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, जो सेम ये क्वेश्चन पूछा है इसके आज के पर्सपेक्टिव में हम देख लेंगे कि जीडीपी में इसका क्या रेशियो है, क्या रोल है। ठीक है, और एटलिस्ट डेटा हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए इसका। तो ये हम कवर कर लेंगे अपने नोट्स में। एक इंडिया के साथ जो प्रॉब्लम था, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो इंडियन इकोनॉमी ने फेस किया है हमारे यहाँ, बहुत सारे फैक्टर के कारण, कि नॉर्मली कंट्री जो होती हैं एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की ओर जाती हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद सर्विस। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा है कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर से हम लोग सर्विसेज की तरफ मूव कर गए। रीजन फॉर ह्यूज ग्रोथ ऑफ सर्विसेज वीजा वीज, इसको वीजा वीज भी बोलते हैं ना भाई। कैन इंडिया बिकेम ए डेवलप्ड कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। इस पर हम इसमें चर्चा की गई है कि क्या इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन सकता है विदाउट अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। इसको भी हम लोग नोट्स में ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक कंटेम्प्रेरी चीज है, ये कोई करंट अफेयर का चीज नहीं है, ये एक स्टैटिक पार्ट का ही पार्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं। फिर अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग द गोल ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट। ठीक है, इसमें मेजर पूछ रहा है कि लेबर इंटेंसिव रेदर देन कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स। इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। तो इस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली हम लोग 5 डायमेंशन पर बात कर लेंगे। चलो, तो इसका हम लोग नोट्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे जीडीपी वाले सेक्शन पे। ठीक है, और देख लो नोट्स में क्या क्या कवर्ड है। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, रिसोर्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट। टॉपिक नंबर 1 हो गया हमारा, टॉपिक नंबर 1 है ये। फिर इसका जो है ये टॉपिक नंबर 1 जो है, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको कैटेगरिकली फॉलो करेंगे। इसको कैपिटलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, इसका नोट्स हम लोग नहीं बनाएंगे, ये जनरली हम लोग जानते हैं। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पर हम लोग नोट्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर जो भी पीवाईक्यू था उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। डिस्कस प्रोग्रेस प्लस स्ट्रक्चर चेंज हैव टेकन प्लेस। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर जीडीपी में रेशियो हम लोग देख लेंगे। हमने देखा था फॉर्मल, एक इनफॉर्मल सेक्टर पूछा तो फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल का जो डिबेट है वो देख लेंगे। एक हम देख लेंगे कि जनरल पैटर्न जो होता है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडिया एग्रीकल्चर से सर्विस पर आया है, इस पर कुछ पॉइंट हम ले लेंगे। फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग फॉर मोर लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट, इसमें हम देख लेंगे लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट क्या है, इस पर हम लोग देख लेंगे। तो फिर करंट हम अपने नोट्स में मैंने क्या किया है, शॉर्ट में देख लिया है मैंने कि करंट क्या है सिनेरियो। 4th लार्जेस्ट ग्लोबली है हम लोग इस वक्त, जीडीपी के मामले में 4.18 ट्रिलियन 2025 में हमारा ये रहा है। ठीक है, जो कि $30 बिलियन जो था 1950 से कंपेयर करके हमने दिखा दिया है यहाँ पे छोटा सा। अब इकोनॉमिक बेस डाइवर्सिफाइड हो कैसे हुआ, देखो 1950 में 55, फिर 16,
फिर 28.5 ये तुम्हारा सर्विस हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वाला ये हो गया आपका। किस तरीके से परसेंटेज हम लोग यहाँ पर शो कर दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। स्किल गैप पर्टिकुलरली इन सेकेंडरी प्राइमरी सेक्टर, अर्बन रूरल डिवाइड, ठीक है। कीवर्ड हो गया हमारा। अब स्ट्रक्चरल चेंज पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। स्ट्रक्चरल चेंज पर हम लोग क्या क्या पॉइंट हम लोग देख लेंगे। एक सेकेंड, इसको अर्बन पॉपुलेशन बढ़ गई, लिटरेसी रेट ऊपर, इनइक्वालिटी ऊपर। प्राइमरी सेक्टर क्या है आज के डेट में, सॉरी, स्ट्रक्चर चेंज हमने देखा। पीएम किसान को हम लोग कोट करेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एग्री इंफ्रा फंड, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू इकोनॉमी इज होप। अब सेकेंडरी में हम लोग देख लेंगे कि सेकेंडरी यहाँ पे आ गया कि मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, लेबर। सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये आपका टर्शियरी, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। ये जो है ना, इसको याद रख लोगे तो आपका ये मेजॉरिटी जो आपका काम है इस टॉपिक के रिलेटेड ये हो जाएगा। इसको कोट करोगे तो ये आपको फायदा देगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल एक ये डायमेंशन था, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। देखो सीधा कितना क्रिस्प में है ये। फॉर्मल क्या होता है, रेगुलर गारंटीड प्लस रिटेन जॉब कॉन्ट्रैक्ट। पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइजेज जो हैं वो जो कि 10 और 10 से ऊपर जो भी हायर्ड वर्कर जो होते हैं वो जनरली फॉर्मल के अंदर होता है। गुड वेजेज, स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स, बेनिफिट, पीएफ, मेडिकल इंश्योरेंस नॉट अवेलेबल। गवर्नमेंट जॉब हो गया, बैंक, रेल, लार्ज कंपनी जो होती है, एमएनसीज वगैरह जो होती है वो, और भी जो रेप्यूटेड कंपनीज हैं जैसे कि पार्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, किसान, सॉरी हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये सब टाइप की कंपनीज रेगुलेटेड होती हैं, टैक्स्ड होती हैं, ठीक है। रिलायबल डेटा स्टैट्स अवेलेबल होता है, ये सब हमें ऐड करना है। और कोई डेटा आपके पास अगर होगा अलग से तो उसको आप ऐड कर देना। मेरे में इतना ही अवेलेबल था, मतलब मैंने जानबूझकर ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। 10 एम्प्लॉय से नीचे बिजनेस अनरेगुलेटेड है, लो वेजेस, नो फिक्स वर्किंग आवर नॉट अवेलेबल, बेनिफिट, पीएफ, मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन नथिंग अवेलेबल, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर जो है, डोमेस्टिक वर्कर, लेबर, होम बेस्ड वर्कर, ये लोग अवॉइड करते हैं टैक्सेस बाय हाइडिंग इनकम। कुछ कुछ देखोगे कि आप लिट्टी वाले जो है, लिट्टी वाला एक है मेरे घर के पास, करोड़पति है, वो कोई टैक्स नहीं देता है। गोलगप्पा वाला बहुत कोई जो है बहुत पैसा कमा रहा है लेकिन वो लोग टैक्स नहीं देता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो सरकार का जो फोकस है ना वो इसको फॉर्मलाइज करने का पूरा जो उसका उपाय वो करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो सके। एटलीस्ट कम से कम जो जेन्युइन जो ज्यादा कमाई जिनकी हो रही है उससे ये टैक्स आ सके, क्योंकि लार्ज जो इसका जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के अंदर बहुत बहुत ज्यादा है इसका। ड्यू टू लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन, नो रिलायबल डेटा स्टैट्स अवेलेबल। गवर्नमेंट का स्टेप अप देख लो सीधा, ई श्रम पोर्टल, ईपीएफओ, पीएम श्रम योगी मानधन, पीएम स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर्स, माइक्रो क्रेडिट, इस तरह की चीजें। जब एक यूपीआई जो है आपका ये भी एक रोल अदा करता है फॉर्मलाइज करने का। फॉर्मलाइज इन सेंस की गवर्नमेंट की नज़र में उनके पास जो इनकम है वो आ जाता है एक तरीके से, क्योंकि कोई हर इंसान आज यूपीआई यूज कर रहा है। यूपीआई हम लोग यूज करते हैं, 20,000 का एक दिन ट्रांजेक्शन हो गया तो वो अकाउंट हमारी एजेंसीज के नज़र में आ जाती हैं आज आराम से। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि फॉर्मलाइज करने का तरीका है, ठीक। अब आ जाते हैं रिकमेंडेशन पे कि प्रमोट फॉर्मलाइजेशन, स्ट्रेंथन लेबर कोड, एक्सपेंड सोशल सिक्योरिटी, ईटीसी। आप और भी ऐड कर दो अगर मन है तो, इतना काफी है। हमें बस एक बेसिक का नोट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। सॉरी, अब देखो जो अगला डायमेंशन था हमारा, हम लोगों ने किस किस पर बात कर ली हम लोगों का। एक सेकेंड, थोड़ा सा यूनिक कर लेता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, इस पर बात करने आ जाते हैं यहाँ पे नीचे। इंडिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, सीधा टर्सियरी पे जंप। अब क्यों हुआ ये, काउज रीजन। एक तो भाई एलपीजी रिफॉर्म हुआ उस वक्त, फॉरेन एंट्री जो है वो सर्विसेज
सर्विस सेक्टर की जो कंपनीज थी फॉरेन, वो भारत में एंटर करती है, तो वो एक कारण है। एक कॉलोनियल लिगेसी जो है वो भी एक कारण है कि ब्रिटिश डिसमेंटल द फाउंडेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। आपने पता है ये होगा कि ब्रिटिश जो है यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे और फिनिश्ड गुड्स लेकर के आते थे, तो मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरीके से बर्बाद किया गया था ब्रिटिशर्स के एज में। हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी इसी की वजह से हुआ था ये। अब ग्लोबल आईटी ऑफशोरिंग, स्किल्ड वर्कफोर्स, लेबर कॉस्ट्स, लो लेबर कॉस्ट के कारण जो ग्लोबल आईटी जो था, अदर जो कंट्रीज थी, स्किल्ड वर्कफोर्स था हमारा, इंग्लिश स्पीकिंग जो एक पॉपुलेशन था, काफी अच्छी समझ थी उन लोगों की आईटी वगैरह में, तो उनको हायर कर लिया जाता था। तो ये एक कारण रहा, क्योंकि लो इनका जो कम से कम जो पैसे लेकर ये लोग काम कर देते थे, तो इनका डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ गया। अगला हम लोग देखेंगे स्लो मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म, रेट टैपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। अक्सर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी गवर्नमेंट रिलेटेड, वो इसमें ये एक कॉमन पॉइंट होता है, ये हमेशा डाल दिया करो। अर्बनाइजेशन, ग्रेटर डिमांड, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस। अर्बनाइजेशन जिस तरीके से बढ़ा भारत में, तो डिमांड जो है हेल्थ का, एजुकेशन का, फाइनेंस का, वो बढ़ता चला गया, ये भी एक कारण था। फिर ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ, सर्विस एक्सपोर्ट्स को जो है इनेबल कर दिया गया, ये भी एक कारण है। और भी अगर आपको कोई कारण दिखता है तो उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चैलेंज की तरह देख लेते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ, लो क्वालिटी जॉब, increasing inequality, rural urban divide, increased dependence on external demand, AI, due to AI loss of jobs, ये कॉमन चैलेंजेस हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि हाउएवर, देखो मैंने यहाँ पर जो है वो थोड़ा पैरा में लिख दिया है, ठीक है, पैराग्राफ, ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए लिखा है। आप चाहो तो मतलब इसको कीवर्ड के फॉर्म में या वर्ड के फॉर्म में इस टाइप से नोट्स तैयार कर सकते हो, आपकी मर्जी है। However, the transition has not been uniform across the population. While the urban areas benefit from the high productivity, better paying service, job, a significant portion of rural population still depend on agriculture, leading to underemployment plus regional disparities. ये हम लोगों ने देखा था रूरल अर्बन डिवाइड को। अब आकर देखते हैं, हमारा ये भी हो गया, ये वाला डायमेंशन भी हमने देख दिया। अब हमारा देख लेते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट जो है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो फेल हो चुका है इन अचीविंग फॉर मोर लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट। लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट मतलब क्या समझे आप? लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट वो एक्सपोर्ट हुआ जैसे कि हम कोई देश के अंदर कार बना रहे हैं, ठीक है, उसमें तो ऑटोमेशन है, उसमें कितना ही लोग इन्वॉल्व कर लोगे। लेकिन ये एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसमें इसको हम लोग कह सकते हैं कि लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन कल के डेट में उसका भी पूरी तरीके से ऑटोमेशन हो गया तो फिर अलग बात है। आइए हम देख लेते हैं इसके जो प्रॉब्लम्स है। रीजन फॉर फेलियर ऑफ लेबर इंटेंसिव, ठीक है, ये देख लो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स का हम कुछ डेटा देख लेते हैं। लो लेबर प्रोडक्टिविटी, रीजन क्या है? स्किल मिसमैच, कैपिटल बायस, एफडीआई जो है इनफ्लो डिसप्रोपोर्शनेटली फेवर कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट, मशीनरी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ज्यादा जो कंपनीज, जो विदेशी कंपनीज है, वो इस सेक्टर में कैपिटल इंटेंसिव जो सेक्टर है उस पर जो निवेश करना चाहती है और करती है। फिर लिमिटेड एक्सपोर्ट इंटेंसिव सपोर्ट कंपेयर टू ग्लोबल कंपटीटर एंड मार्केटिंग सपोर्ट फॉर स्मॉलर लेबर ड्रिवन यूनिट्स आर इनएडिक्वेट। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट जो है वो कम रहता है इनकी तरफ। फिर हमने ऐड किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, पुअर लॉजिस्टिक, एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट, फेलियर लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट के कारण, मतलब रीजन फॉर फेलियर ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट। स्मॉल फर्म साइज, एमएसएमई, लैक स्किल, कैपिटल इनोवेशन टू एक्सेस लार्ज एक्सपोर्ट मार्केट और इन्वेस्ट इन अपग्रेडिंग। तो यही सब चीजें, यही सब जो पॉइंट्स है ना, आगे चल करके ये सब एक एक वर्ड में बदल जाता है, ठीक है, वर्ड में बदल जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना इतना, अभी तो मैंने इसलिए इसको ज्यादा बनाया क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय है। ये सब 10 वर्ड में ये निपट जाएगा।
पूरा, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा तो आपको इतना बड़ा नोट्स रखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल स्टार्टिंग में अगर आप एक्सपर्ट नहीं है उस मामले में, आपकी समझ नहीं है, तो थोड़ा सा उसको बड़ा बना। अब आप देखोगे कि लेबर इंटेंसिव का कुछ डेटा देख लो कि लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, लेदर, ये सब जो है इंडस्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा लोग उसके अंदर मतलब उनको वो इंक्लूड करेगा एक, और उनको एक रोजगार प्रदान करता है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता है देश के अंदर। 67% मैन्युफैक्चरिंग जॉब बट ओनली 24% मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट जो है, इंटेंसिव सेक्टर जो है, 67% मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स है बट ओनली 24% मर्केंटाइज एक्सपोर्ट। फिर कैपिटल इंटेंसिव में हम देखेंगे कि इंक्रीज एक्सपोर्ट ग्रोथ, ठीक है, एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वह एफडीआई इनफ्लो प्लस पॉलिसी एक्सपोर्ट सपोर्ट्स। कैपिटल इंटेंसिव पे एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो ज्यादा है, एफडीआई जैसा कि हमने बात की, कंपनी पैसा निवेश करती है, पॉलिसी सपोर्ट है। गवर्नमेंट स्टेप क्या है, ठीक है, ये कैपिटल इंटेंसिव से लेकर से हम लोग लेबर इंटेंसिव में जाने का गवर्नमेंट का क्या स्टेप है, पीएलआई स्किल, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इस टाइप से, लेबर लॉ रिफॉर्म, स्किल इंडिया मिशन, एक्सपोर्ट इंटेंसिव स्कीम, इंडिया क्लस्टर डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टेक अपग्रेडेशन, लेबर लॉ फ्लेक्सिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, ठीक है। तो आप देखो जो गवर्नमेंट का स्टेप, आप जो है ना इस तरीके से भी अपने मन से भी बहुत सारा आप पॉइंट जनरेट कर सकते हो, इनकेस अगर आप एग्जाम में भूल गए तो इसको ये कैसे होगा, क्योंकि देख रीजन फॉर फेलियर, ठीक है, रीजन क्या है फेलियर का, कैपिटल वायस, लिमिटेड एक्सपोर्ट इंसेंटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्मॉल फर्म साइज है एमएसएमई का, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस उलट करके गवर्नमेंट स्टेप में डाल देंगे पॉजिटिव वे में, तो वो हमारा एक पॉइंट जनरेट हो जाता है। तो ये सब चीज जो है हमने सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का ये नोट्स मैंने तैयार किया है, आप देख सकते हो। एक पेज ये हो गया, एक ये दो हो गया, इसमें कि हमने 5-6 डायमेंशन 7 डायमेंशन कवर किया, ये भी कवर हो गया हमारा। जहां तक मुझे लग रहा है कि सारे पॉइंट्स रिलेवेंट है, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। एक जीडीपी वाला हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये वाला 30 मिनट के अंदर इसको बंद करना है इस लेक्चर को। डिस्टिंग्विश बिटवीन जीडीपी, अब ये देखो प्रीलिम्स के लिए हम लोग ये इनका मतलब पता होना चाहिए, जीडीपी, जीएनपी, फिर एनएनपी, नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया, इन सब का नोट्स हमारे पास, देखो हम लोग प्री में तो पढ़ते हैं, ये जनरली हम लोगों को आता है, लेकिन कभी कभार हमारे दिमाग से ये चीज जो है वो निकल जाता है, तो अच्छा है हम एक जगह इसका नोट्स थोड़ा सा तैयार करके रख लेंगे ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो, बस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। अगर आपको याद है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा बना लिया है। एक देखो कि ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है 2021 का, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी इन ऑफ इंडिया ग्रॉस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिफोर द ईयर 2015 एंड आफ्टर द ईयर 2015। इसको ये इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स डिटरमिनेंट, व्हाट आर द फैक्टर दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल जीडीपी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको कर लेना ज्यादा सही है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि मैंने क्या नोट्स में इंक्लूड किया है। इसको मैंने क्या किया, मतलब आपको मैं तरीका एक बताता हूँ। इन सबको मैंने इस तरीके से किया, कॉपी, ठीक है, कॉपी करिए सीधा, परप्लेक्सिटी के अंदर जाएं, इसको इस तरीके से मैंने नोट्स तैयार किया है। इसको फिर आप यहाँ कमांड दे दें कि प्रिपेयर नोट्स फॉर यूपीएससी इन 250 वर्ड्स, जितना बढ़िया आप कमांड दे सको, कुछ लिख दो कि टॉपर लिख दो, टॉपर लाइक नोट्स,
ठीक है, एलिमेंट डाल दो कि करंट, मुझे करंट अफेयर करंट अपडेट भी डाल दो। देखो इस तरीके से नोट्स देखते हैं क्या निकल कर आता है। आप देखो, तो एआई का यूज करना जरूरी है आज के डेट में, क्योंकि आपका समय बचेगा। हर बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के होते हैं, उसमें विशेष आपको 5-10 जगह से देखने की जरूरत नहीं होती है, तो उसको आप लोग जल्दी अगर करना चाहो तो उसको ये एक तरीका बढ़िया है। देखिए समराइज हो रहा है, थोड़ा सा वेट करें। देखो ये आपको नोट्स आपको दे देता है तुरंत बनाकर। आप इसमें और भी कमांड डाल सकते हो, जैसे कोई क्वेश्चन है, आप जिस तरीके का कमांड डालोगे वैसा आपको ये नोट्स बनाकर ये दे देता है। जैसे कि मेक फॉर्मूलाज, ठीक है, फॉर्मूलाज, डेटा, टॉपर, लाइक नोट्स, जितना कमांड देना है दे दो, ये आपके उस कमांड को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करता है। तो आई होप कि आप समझे होंगे। तो इसका नोट्स मैंने इसी तरीके से बनाया है। अब हम आकर देख लेते हैं अपने नोट्स, ठीक है। जीडीपी वर्सेस जीएनपी देख सकते हैं, काफी शॉर्ट में ही कह सकते हो आप इसको, अच्छे ढंग से समझाकर। फिर जीएनपी, आईएनपी, पर कैपिटा इनकम एज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, reflect average living standard better than aggregate GDP. High per capita Norway shows better prosperity versus India low figure. Useful for international and regional comparison. Shows improvement over time if sustained economic growth occurs. Limitation: India's economic income inequality subvert average reflection. Inflation adjustment needed. Nominal growth misleading without it. इंडिया रूरल वर्सेस अर्बन, पर कैपिटा इनकम डिस्पैरिटी प्रॉब्लम भी है, और इसका एलिमेंट सारा कवर किया हुआ है इसके अंदर। ग्रीन जीडीपी की जीएनपी यहाँ पर ढंग से कवर कर दिया गया है, मैंने देखा है। वाइटल फॉर कंट्री बैलेंसिंग ग्रोथ विद इकोलॉजी, ब्राजील, अमेजॉन डिफॉरेस्टेशन कंसर्न। इंडिया के अंदर शायद तेलंगाना में वो था ना, वो जंगल वाला फॉरेस्ट, पीकॉक वगैरह जो थे वो सड़क पर आ गए थे ये लोग। इंडिया भी इसको फेस कर रहा है, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चाइना ग्रोथ स्लो, ग्रीन जीडीपी इनकरेज ग्रीन इनोवेशन एंड कंजर्वेशन एफर्ट। ये सब कॉमन चीजें, आप इसको इस तरह से ही बना सकते हो। ग्रीन जीएनपी बीच में लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक पॉइंट एक एक वर्ड, दो वर्ड यहाँ लिख दो, हो गया काम। मैंने थोड़ा सा ये एआई से बनाया था, तो मुझे मेरा इस तरीके का बना है, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। ग्रीन जीडीपी यहाँ पर हो गया, ग्रीन जीएनपी एक बार पूछा, एक बार ग्रीन जीडीपी पूछ लिया, एक बार देख लो स्टडी जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इसका भी हम लोगों ने देख लिया। मैंने कमांड दिया था करंट अपडेटेड, ठीक है। तो आप देख सकते होगे कि मतलब हाल फिलहाल की जो डेटाज हैं वो अवेलेबल है इसके अंदर। फिर पोटेंशियल जीडीपी की हमने बात की, डेफिनेशन, determinant, India's constraints. Determinant include labor, capital investment, technology boost, institution improve, ease of doing business. फिर आपने देखा कि फैक्टर क्या है, फैक्टर इनोवेटिंग इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, लो लॉजिस्टिक्स, स्किल मिसमैच, रेगुलेटरी हर्डल, सोशल इनइक्वालिटी। ये हमने पोटेंशियल जीडीपी इज इकोनॉमी मैक्सिमम सस्टेनेबल आउटपुट विदाउट इन्फ्लेशन, ठीक है। पोटेंशियल जीडीपी का ये मतलब होता है। अब हम डिफरेंस इन जीडीपी कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजी बिफोर एंड आफ्टर 2015 हम लोग देख लेंगे कि बेस ईयर अपडेट हो गया था 2011-12 से। सुना हूं कि इधर भी 2021 या 22 करने वाला है फिर से बेस ईयर को, पता नहीं अभी किए हैं या नहीं किए, एक बार आप चेक करना है इसको। कोई न्यूज था हाल फिलहाल के अंदर मैंने पढ़ा था, इंक्लूजन ऑफ न्यू सेक्टर लाइक आईटी इनेबल्ड बेटर सर्विस सेक्टर कैप्चर, greater use of indirect tax in data enhances accuracy, more comprehensive survey capture unorganized sector better, use of IT tool for real-time data collection introduced, improved classification with National Industrial Classification 2008, revision GDP growth rate, higher growth rate post 2015,
alignment with the UN system of national account standards, overall more transparent, reliable, timely GDP कर सकते हो इस तरीके से। तो मैंने ये बना लिया। सब टॉपिक 2 हो गया। सब टॉपिक 1 इसको मानते हैं, इसको रहने देते हैं, ये तो कॉमन सा चीज है। टॉपिक 1 का सब टॉपिक 1 सब टॉपिक 2 कवर हो गया। ठीक है, बेसिक इकोनॉमी जो होता है जनरली हम लोग प्रीलिम्स में सब पढ़ते हैं। इकोनॉमी के लिए एक पतला सा प्यारा सा बुक है शंकर गणेश का आप लोग रेफर कर सकते हैं उसको बेसिक के लिए, क्योंकि इकोनॉमी जनरली आप लोग करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू हम लोग इकोनॉमी को करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, एक पतली सी बुक है शंकर गणेश की, शायद ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है, IRS है ये, तो आप इनको रेफर कर सकते हो। बहुत पतली सी प्यारी सी किताब है, इससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। वीडियो हो गया 37 मिनट का, इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। 2 सब टॉपिक हमने कवर किया इस लेक्चर के अंदर। एक आपका ये हो गया, एक हो गया। तो आई होप कि आपको हेल्प मिलेगा। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो जल्दी से इसको तैयार कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम टॉपिक नंबर 1 का सब टॉपिक ये हो गया आपका 1 2 3। ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पर हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग करेंट जो ट्रेंड है उसको खास करके हम लोग कैप्चर करेंगे। अब बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम लोग डीप में नहीं घुसेंगे। ठीक है, जो मेजॉरिटी जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो अच्छा ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि अगले लेक्चर में हम लोग सेविंग इन्वेस्टमेंट, जिस तरीके से मैं नोट्स प्रिपेयर कर लेता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे आकर उसके रिगार्डिंग वीडियो में बना दूंगा। हर जैसे जैसे मैं नोट्स तैयार करूंगा वैसे वैसे वीडियो में बनाता जाऊंगा। अगला मेरा जो नोट्स प्रिपेयर होगा सेविंग इन्वेस्टमेंट, फिर मॉनेटरी पॉलिसी, फिर 5वां सब टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फिर आपका हो गया बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये सारा इशूज रिलेटेड टू इकोनॉमी है। ठीक है, 5 6 नंबर सब टॉपिक ये हो गया। फिर आपका लेंडिंग एंड NPA हो गया, बैंकिंग इंश्योरेंस के अंदर ये हो गया। सब टॉपिक के अंदर भी एक नैनो टॉपिक है, इसको नैनो टॉपिक कह देंगे। बैंकिंग इंश्योरेंस कमेटी, जैसे कि बैंकिंग का क्वेश्चन आ गया, बैंकिंग इंश्योरेंस, बैंकिंग के अंदर क्या है, लेंडिंग एंड NPA, फिर बैंक एंड इंश्योरेंस कमिटीज, नबार्ड एंड सिडबी, ये सब बैंक का आ गया पार्ट। फिर मनी मार्केट एंड कैपिटल कंट्रोल आ गया। ठीक है, तो हम लोग देखें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंसी, यहाँ तक कवर्ड है। ठीक है, वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मदद मिली होगी इससे। और एक बात, अगर आप तक ये वीडियो अगर पहुंचता है, आप पूरा अगर देखते हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूरी नहीं है, लेकिन कमेंट जरूरी है, क्योंकि आपका कमेंट जो है मुझे भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। आपके सजेशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपका कमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपके कोई आइडियाज है तो प्लीज शेयर। मेरी कुछ गलती अगर हो रही है नोट्स मेकिंग के अंदर मेरी मिस्टेक्स जो है अगर वो आपको कहीं दिख रहे हैं तो प्लीज हाईलाइट इट। थैंक यू। जल्द हम अपने लेक्चर नंबर 2 में हम लोग मिलेंगे, जिसमें सब टॉपिक 3 4 हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।